हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि ये खान सर के द्वारा जो कि इस टेस्ट को प्रकाशित किया गया है और ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का टेस्ट सीरीज नंबर जो है कि तीसरा होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 2 तक कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शोभनाथन को जो है कि अभी हाल ही में कैबिनेट सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, जो 30 अगस्त 2024 से ये कार्य संभालेंगे। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर, 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित नारों में आजाद हिंद फौज के नाम से शामिल नहीं था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इनकलाब जिंदाबाद, जो है कि यह आजाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाराजा दिलीप सिंह थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे वर्ष 1986 में पारित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नीलगिरी जैव मंडल है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान की मुद्रा का नाम जो है कि इसमें हमारा रियाल हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो मुद्रा के स्थैतिक कार्य जो है कि मूल का मापक पर प्रभाव है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल घोषित कर दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विनेश फोगाट को जो है कि फाइनल कुश्ती से इन्हें जो है कि बाहर कर दिया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है, किसमें होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी प्लस यस में होती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो आजीवन शब्द में जो है कि इसमें अव्ययीभाव समास है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यहूदी विरोधी भी था और जातीय सोपान था और नार्डिक आर्य श्रेष्ठा भी था। इसमें तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तृतीय क्षेत्र करता है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है किसको। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मसूरी को जो है कि पर्वतों का रानी कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार राज्य को माना जाता है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी जिसमें 34 क्रांतिकारी हुए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तारापुर हुआ था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें, कौन सा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पहला दिया है रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, यह सही है। दूसरा दिया है चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं, यह भी सही है। तीसरा दिया है सोने के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारों वचनों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जय जवान जय किसान जो है कि यह नारों में शामिल नहीं है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पथ परीक्षा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दादू, जो है कि यह मध्य संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पथ परीक्षा है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा किसको बदलता है। तो हमारा आंसर जो है इसमें विद्युत ऊर्जा को बदलता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देश में शामिल हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्र में अति विरल वन मिलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शेखपुरा में अति विरल वन मिलेंगे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुप्रीम कोर्ट है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंह से फुलाने वाली गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में गैस। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो हमारा आंसर जो है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अनुच्छेद जो है कि 21 से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली के एकीकरण की तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गैरीबाल्डी को कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लद्दाख में किया जा रहा है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2 8 18 2 जो है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के तत्वों के लिए होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंग्रोवन जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत के हरियाणा पंजाब बिहार राज्य में यह वन पाए जाते हैं, यह कथन जो है कि गलत है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह सदस्य देशों के दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती है, यह कथन जो है कि सम्मिलित नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है, क्या देता है? तो ये वेग देता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हुण आक्रमण का जो है कि पतन हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्लोरीन जो है कि यह प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 95 लाख रुपए है। आंसर सी ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जनवरी में कौन सा इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें टाटा पंच जो है कि लॉन्च किया है मोटर कार। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अर्जेंटीना देश ने जीता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पायरीन अग्निशामक प्रयोग होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो कि नेफ्रॉन होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग कर सकता है? तो हमारा आंसर जो है इसमें पास्कल का नियम का जो है कि अनुप्रयोग कर सकता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें में जो है कि परिवर्तन होगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उससे कम से कम 6% वोट हासिल हो, यह कथन जो है कि गलत है। ठीक है, विपक्षी नेता के संदर्भ में। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है, किसके लिए की जाती है? तो अस्थि खनिज घनत्व का परीक्षण जो है कि यह ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की जाती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय को किसका अधिरक्षण करने का अधिकार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अधीनस्थ न्यायालय को है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ मौलिक अधिकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, विधि के समक्ष समता का अधिकार किससे है? तो अनुच्छेद 14 से, यह सही है। दूसरा दिया है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार किससे है? तो यह अनुच्छेद 19 से, यह भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किससे है? तो अनुच्छेद 25 से, यह भी सही है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से, यह भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मेटल को जो है कि व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो हार्मोन का उदाहरण जो है कि ऑक्सीटोसिन होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर जो है इसमें मालाबार तट कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर सम्मिलित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सूचना का अधिकार जो है कि यह नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है कि वित्त आयोग का गठन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है कि गांधी जी को महात्मा कहा था। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुश्री रेखा दोषित थी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा होता है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन जो है कि यह आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्लॉड मोनेट जो है यह अमेरिका से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गर्मियों के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ये तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह वाष्पीकरण के कारण होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा जो है कि अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विकसित देशों की होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नर्सिंग समिति है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हेल्थ वे है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है किसको? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आंसू को जो है कि यह स्रावित करती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह वाटसन व क्रिक के द्वारा किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तेलुगु है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक कवरेज प्रदान करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये जो है कि यह कवरेज प्रदान करती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंग के परिवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरे रात में उड़ते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 75 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पराध्वनिक तरंगे की वजह से जो है कि चमगादड़ शिकार करते हैं और अंधेरे में ये उड़ते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एसिटामिनोफेन है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लोक लेखा समिति कार्य करती है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीली क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो पीली क्रांति का जनक जो है कि सैम पित्रेदा को कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये जो है कि यह पी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से जो है कि आगे बढ़ता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें निजी स्वामित्व है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज कर्व जो है कि यह आय वितरण को दर्शाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो हमारा आंसर है इसमें बनिहाल दर्रा बनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम फगरीबी उन्मूलन और असमानताओं को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यूएनडीपी जो है कि काम करती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ओएमआर का पूर्ण रूप आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो आपके लिए होमवर्क है कि ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थल गाँव विकसित किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ठाणे महाराष्ट्र में जो है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थल गाँव विकसित किया जा रहा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्री नीतीश कुमार थे। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माल और सेवा का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इनमें शामिल नहीं है? तो इसमें से हमारा जो है कि संगठन जो है कि शामिल नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाक से पता लगाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो हमारा आंसर जो है इसमें लैटराइट मिट्टी जो है कि कॉफी की खेती के लिए काफी उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई किसान उपज निधि पहल की प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें किसानों के भंडार रसद को आसान बनाने के लिए किया जाता था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, में से कौन महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पेरू धारा जो है कि यह महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक राजमय नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह बदायूं की रचना है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें धोवन सोडा का जो है कि प्रयोग प्रसंस्करण में किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे गूगल में जो है कि स्कैन करिएगा, डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर अगले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।